नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रंजना स्टोरीज में। श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी में से एक कहानी मोटर के छींटे। क्या नाम की प्रातः काल स्नान पूजा से निपट तिलक लगाकर पीताम्बर पहन खड़ाऊ पाँव में डाल बगल में पात्र दबा हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की सैयद विचरानी थी, कम से कम एकलदार का डौल था। जलपान ऊपर से, और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं। बबुआओं को तो मुझे निमंत्रण करने में ही हिम्मत ही न पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी शुद्धा घबराई हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बालूशाही, और मैं कहता जाऊं नहीं जजमान अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई, सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े, जो देखता हूँ तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वह अलग, देह भ्रष्ट हुई वह अलग, आरती क्षति जो हुई वह अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते। मन महसूस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था। अपना घर भी मील भर से कम न था। फिर आने जाने वाले सब मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेगी? मैंने छटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की तरह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक मोटर आती दिखाई दी। ओह, वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। जो ही ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी। 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की जमीन नीचे। गाड़ी नीचे गिरती तो टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कक्कर उठ खड़े हुए और बोला, बाबा गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठे बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबों को एक दिल्लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगाने शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रोब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह साहब दिन भर कांपते रहेंगे और मैं ना छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी तो बैठ के लगाने लगे। 1 2 3 4 5। साहब अब हम कभी मोटर पर ना बैठेगा। सहसा एक मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले, पंडित जी आप मेरे बाप हैं, मुझ पर दया करो। अब हम कभी मोटर पर न बैठेगा। मुझे भी दया आ गया। बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता। इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक खुद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सजग जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर और दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर बोला, गाड़ी से छींटा ना उड़ाया करो, समझे? चुपके से चले जाओ। यह महोदय बकझक तो करते रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूछ डोलाए चलते हुए। उनके जाने के 1 ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें फिर 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर ये बेचारे
भले आदमी थे, मजे से चांटे खाकर चलते हुए सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सबके सब हुर हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। धन्यवाद। कहानी मुंशी प्रेमचंद की मोटर के छींटे आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।